नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। और जितने भी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप जो है इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो जो है पेपर के लिए, किसी भी पेपर के लिए जो है ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं क्या होता है। कह रहा है पंचवर्षीय योजना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो बात यह है, तो केंद्र सरकार द्वारा हर 5 वर्ष में लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास एवं नए योजना की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो ये जो है केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्षों में ये जो है कह सकते हैं कि ये योजना शुरुआत होती है। और जो है ये किस लोगों के लिए, तो कहेंगे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य होता था कि अपने द्वारा लिए गए टारगेट को पूरा करना। मतलब जो भी वो टारगेट जो है लेता है, योजनाएं लेती हैं, ठीक है, उन योजनाओं को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। तो यही होता है पंचवर्षीय योजना। अब आगे देखते हैं क्या है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। तो देखिए, अगला है पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ पॉइंट्स। क्या है, पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य होता है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती है। ठीक है, तैयार करना होता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। देखिए, जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो है उपयोगी होगा, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंत 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ हुआ था। तो जब भारत में पंचवर्षीय योजना का अंत हुआ, कब हुआ था, तो 2017 में हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ। तो उस समय जो है पंचवर्षीय योजना जो है 12 आई थी। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना का योजना आयोग ने 1951 से 2014 तक नीति आयोग ने 2015 से 2017 तक विकसित किया और चलाया था। ठीक है, अगला है पंचवर्षीय योजना का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। उसके बाद से 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मार्च जो है 2017 को पूरा हो गया था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि शुरू हुआ था 14 में और जो है ये 17 में जो है ख़त्म हो गया था इसका कार्यकाल पर 12वीं योजना का। 2014 में निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार योजना आयोग के विघटन की, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्या कह रहा है कि 2014 में निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी। और नीति आयोग जिसे कहते हैं, जिसको बोल सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो किनके द्वारा, तो कहेंगे नीति आयोग द्वारा। ठीक है, तो इसे जो है क्या किया गया था, कह सकते हैं कि प्रतिस्थापित किया गया था। यदि आपको इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया गया है, आप टेलीग्राम पे जाएं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने का कोई शुल्क नहीं लगता है। चलिए आगे जो है और समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, ये कब से कब तक थी, तो कहेंगे 1951 से 1959 तक, 56 तक जो है पहली जो पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है किनके समय शुरू हुई थी, तो कहेंगे 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी। कौन किए थे, तो कहेंगे भारत के पहले जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। फिर है, इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो कह सकते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में क्या इंपॉर्टेंट है, तो कहेंगे कृषि और सिंचाई को लेकर जो इसमें डिस्कस किया गया। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड
डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी, तो कहेंगे हेराल्ड डोमर मॉडल पे। यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल रही थी और लक्ष्य वृद्धि, इसकी जो लक्ष्य वृद्धि थे 2.1% था और वास्तविक वृद्धि जो था इसका 3.6% प्राप्त हुआ था। तो ये थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। जितने क्वेश्चन होंगे यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए क्या करा दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ये कब से कब तक, तो कहेंगे 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1956 में हुई थी, यानी कह सकते हैं कि जब, ठीक है, तो हुई थी, याद रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो उसमें सिंचाई और कृषि पे ध्यान दिया गया पहले पंचवर्षीय योजना में, और इस योजना में जो है कह सकते हैं उद्योग पर जो है विशेष ध्यान दिया गया था। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, पीसी महालनोबिस पर जो है ये आधारित था। यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल नहीं रही थी, क्योंकि इसकी लक्ष्य वृद्धि जो है 4.5% और वास्तविक वृद्धि जो है कह सकते हैं 4.27% ही प्राप्त हुआ था, और इस तरह से जो है कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना जो है सफल नहीं रही। उसके बाद से यह पंचवर्षीय योजना को भौतिकवादी योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भौतिकवादी योजना जो है किस योजना के अंतर्गत जो है किस नाम से जाना जाता है, तो कह सकते हैं किसको जाना जाता है, तो कहेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे जो है हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, कौन सा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। ठीक है, 5 वर्ष देखिए सब में डिफरेंस मिल रहा है आपको। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1961 में शुरू हुई थी, और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया था। देखिए इसमें उद्योग भी है, कृषि भी है। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से फेल हुई थी और लक्ष्य वृद्धि 5.6% थी और वास्तविक वृद्धि जो है 2.8% प्राप्त थी था। ठीक है, इस प्रकार से ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई। चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या है। आगे क्या कर रहा है कि अवकाश योजना, ये क्या होता है, तो ये 1967 से 1969 के बीच ये अवकाश योजना थी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1967 से 1969 तक कोई नई योजना लागू नहीं की गई थी, और इस अंतराल को अवकाश योजना कहा गया था। ठीक है, तो अवकाश योजना का मतलब आपको समझ में आ गया कि जब 1966 तक ये जब हुआ, तो 1966 तक तो ये आपका था तीसरी पंचवर्षीय योजना, लेकिन उसके बाद से 1967 से 1969 के बीच जो है कोई पंचवर्षीय योजना मतलब कह सकते हैं कि लागू नहीं हुई, और इस प्रकार से जब लागू नहीं हुई तो इसे जो है अवकाश योजना के नाम से जो है जाना गया। ठीक है, कहा गया। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं लाई थी। ठीक है, इस अवधि में 3 जो है वार्षिक योजनाएं लाई गई थी। अब करा इस अवधि में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जो शुभारंभ है वो कब हुआ था, तो कह सकते हैं कि इसी के अंतर्गत अवकाश योजना के अंतर्गत ही हुआ था। और अवकाश योजना किसके अंतर्गत कह सकते हैं आ सकता है, तीसरी अवकाश जो है कह सकते हैं कि योजना के अंतर्गत जो है आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन और समझते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो कहेंगे 1969 से 1974। देखिए 5 साल ही है। ठीक है, अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1969 को हुई थी। ठीक है, अगला है इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान गया। देखिए इसमें भी कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। फिर है यह वर्ष
पंचवर्षीय योजना शोक रुद्र और एएस मन्ने मॉडल पर आधारित था। यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल नहीं रहा। लक्ष्य वृद्धि इसकी 5.6 और वास्तविक परसेंट वृद्धि जो है 3.3 जो परसेंटेज प्राप्त हुआ। और इस पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति से कृषि उन्नत जो है हुई थी। तो कह सकते चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो 14 प्रमुख बैंकों का जो है भारतीय बैंकों का जो है क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसी समय हरित क्रांति से जो है कृषि उन्नत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, तो 1974 से 1979। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1974 को हुई। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया। यह पंचवर्षीय योजना डीपी घर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल नहीं रहा। लक्ष्य जो ग्रोथ था उसका 5.6% और वास्तविक वृद्धि जो है 4.1% ही क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना आगे है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1980 में हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण यानी गरीबी का जो है कह सकते हैं कैसे मिटाव किया जाएगा। ठीक है, समाधान और आर्थिक विकास, कैसे आर्थिक स्थिति जो है उसका विकास होगा, उस पर जो है विशेष ध्यान दिया गया। और यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल रही। ठीक है, जब ये कह सकते हैं योजना बनाई गई तो बिल्कुल जो योजना बनाई वो योजना सफल हो गई। इसमें लक्ष्य वृद्धि 5.2% था, वास्तविक वृद्धि जो है 5.4% था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे है सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्या करा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1985 को हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, और यह पंचवर्षीय योजना का जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित था। याद बस आप क्वेश्चन को देखते चलिए। ठीक है, क्योंकि फास्ट रिवीजन करा रहे हैं आप इस क्वेश्चन इनको जो है आप पंचवर्षीय योजना को आप देख लीजिए, पेपर में यहीं से आएंगे, एक क्वेश्चन तो फिक्स से आ जाएगा। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल रही। लक्ष्य वृद्धि 5% और वास्तविक वृद्धि 6.01% जो है प्राप्त हुआ। और इस पंचवर्षीय योजना को वस्तु मजदूरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें रोजगार आ रहा है, तो रोजगार आ रहा है तो इसका मतलब कह सकते हैं मजदूरी। ठीक है, वस्तु मजदूरी मॉडल के नाम से इसे जो है जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1992 में हुई थी। और इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, रोजगार वृद्धि में आधुनिकीकरण, उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता पर जो है विशेष ध्यान दिया गया था। यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल रही। लक्ष्य वृद्धि 5.6%, वास्तविक वृद्धि जो है 6.8%। तो अभी देखिए सफल में जो है पहला पंचवर्षीय योजना सफल रहा है, 7वां रहा और ये 8वां रहा। ठीक है, अगला है नवीं पंचवर्षीय योजना में। नवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 को हुई थी। देखिए सबका डेट जो है फिक्स रहेगा, बस जो बदलेगा ये तो ईयर बदलेगा। ठीक है, याद रखिएगा बात को। यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही और कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण, तो मंदी उस समय आ गई थी। ठीक है, इंटरनेशनल मंदी आ गई थी, जिसके वजह से ये नवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2002 में हुई थी। ठीक है, आगे इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी हटाने पर विशेष दिया गया। ठीक है, कि कोई गरीब न रहे, उसके साथ साथ जो है कोई बेरोजगार न रहे,
और यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल हो गई। देख ही सकते हैं आप लोग कि किसी के पास न तो गरीबी है ही, इसके साथ साथ जो है बेरोजगारी भी है। तो ये अब जाहिर सी बात है असफल रहेगी ही रहेगी। लक्ष्य वृद्धि इसकी 8% थी और वास्तविक वृद्धि 7.7 जो है % प्राप्त हुआ। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, तो कहेंगे 2007 से 2012 तक ये लागू था। ठीक है, कह सकते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 में हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना में तीव्रता और समावेशी विकास पर जो है विशेष ध्यान दिया गया था और यह पंचवर्षीय योजना असफल रही। लक्ष्य % जो है कितना था, 9%। वास्तविक वृद्धि जो है 7.4% ही प्राप्त था। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2012 में शुरू हुई थी। ठीक है, 2012 में शुरू हुई थी और इस पंचवर्षीय योजना में तीव्रता और समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मार्च 2017 को पूरा हो गया था और 2014 में निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन को जो है घोषणा जो है की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जितने ये जो है पंचवर्षीय योजनाएं थी, हम उन पंचवर्षीय योजनाओं को जो है देखे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है टोटल आपने जो है 12 जो है पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर लिया, आपने देख लिए। तो पंचवर्षीय योजना में बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब कौन शुरू हुआ, किसके समय में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था, यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं। और इसमें जो है इसमें विशेष जो है क्या ध्यान दिया गया, तो यही सब जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हम अच्छी तरह से समझा दिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जो है। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।